हेलो गाइस, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th क्लास की गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है उत्तर जीवित वृद्धि तथा विकास। इस चैप्टर के आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में कई बार रिपीट होते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पार्ट नंबर फर्स्ट जो है वो बन चुका है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सिर्फ पार्ट नंबर सेकेंड। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे 5 मार्क्स के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। देख लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक विकास क्या है? शिशु का सामाजिक विकास किस प्रकार होता है? यानी कि जो बच्चा जब छोटा होता है तो उसके अंदर बिल्कुल भी समझ नहीं होती है, परंतु बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, समाज में रहने लगता है, लोगों से मिलना जुलना बच्चे का शुरू हो जाता है, बातचीत शुरू हो जाती है, संपर्क शुरू हो जाती है, तो बच्चे का जो सामाजिक विकास होना शुरू हो जाता है। तो आपको यही एक्सप्लेन करना है कि बच्चे का सामाजिक विकास किस तरीके से होता है। तो देख लेते हैं इसका आंसर। बच्चे का जब देखा होगा आपने, शुरुआत में बच्चा बिल्कुल भी समझदार नहीं होता है, परंतु जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है बच्चा जो है लोगों के संपर्क में आता जाता है, लोगों की तरीक़ों को सीखता है। बच्चा देखता है कि लोग किस तरीके से खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, लोगों का व्यवहार क्या है, और बच्चा जो है उन सभी को देख देख कर उनकी बातों को, व्यवहारों को अपनाने लगता है। इसी को कहा जाता है बच्चे का सामाजिक भावनात्मक विकास या फिर सामाजिक विकास। ज़्यादातर बच्चा जो है उन्हीं लोगों से ज़्यादा चीज़ें सीखता है, उन्हीं लोगों से बच्चे का सामाजिक विकास होता है जो लोग बच्चे की ज़्यादा देखभाल करते हैं। बच्चे का उनसे संपर्क हो जाता है, बच्चा जो उनसे लगाव करने लगता है जो लोग बच्चे की ज़्यादा देखभाल करते हैं। बच्चे को उन्हीं लोगों से ज़्यादा अपनेपन का विकास होता है जो कि बच्चे की देख रेख करते हैं। बच्चे का उनसे शारीरिक संपर्क होता है, जो लोग बच्चे को खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, बच्चे की सारी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। बच्चा उन्हीं लोगों को ज़्यादा देखना पसंद करता है, उन्हीं लोगों के संपर्क में रहना पसंद करता है, और इसी वजह से बच्चे का भावनात्मक विकास होता है। बच्चे का भावनात्मक विकास जो है कई जगह पर अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति को जो है बच्चे को जब गोद में उठाता है उस समय भी बच्चे का भावनात्मक विकास होता है। बच्चा उस लोग व्यक्ति के संपर्क में आता है। जब बच्चे को खाना खिलाया जाए या पानी पिलाया जाए या दूध पिलाया जाए या बच्चे का कपड़े बदल ले जाए या नहलाया जाए, इन सभी जगह जो है बच्चे का भावनात्मक विकास होता है अलग अलग तरीक़ों से। ज़्यादातर कई घरों में जो बड़े बहन भाई होते हैं वो बच्चे की देखभाल करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, इसलिए बच्चे को भी उनसे लगाव हो जाता है। बच्चा भी उनके साथ खेलना पसंद करता है, उनके साथ बातचीत करना पसंद करता है, जो कि बच्चे की भाषा के विकास में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग बच्चे की देखभाल करते हैं वो कई बार कई तरीके की आवाज़ निकालते हैं ताकि बच्चा खुश हो जाए। लोग जो है वो टप टप की आवाज़ निकालते हैं या फिर तुतला कर बोलते हैं। ये सब बातें जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चा जो है इन सारी की सारी अनुक्रियाओं को देखकर खुश होता है, इसलिए लोग जो है कई तरीके की आवाज़ें निकालते हैं और तुतला कर बोलते हैं बच्चे के सामने ताकि बच्चा जो है वो खुश हो जाए। जो व्यक्ति बच्चे की ज़्यादा देखभाल करता है, अगर वो व्यक्ति बच्चे को देखकर मुस्कुराता है तो बच्चा भी उसे देखकर खुशी से मुस्कुराने लगता है और समझ जाता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे से खुश है। जो व्यक्ति बच्चे की ज़्यादा देखभाल करते हैं बच्चा उन्हें लगातार देखना पसंद करता है, क्योंकि बच्चे को पता है कि मेरी सारी आवश्यकता जो है इनके द्वारा पूरी होती हैं। बच्चा जो है उस व्यक्ति के ज़्यादा तो तरीक़ों को सीखता है जो व्यक्ति बच्चों की ज़्यादा देखभाल करता है। जो व्यक्ति बच्चे की देखभाल कर रहा है उसको सही तरीके से कार्य करना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है सीधे उसी से ही सही सारे कार्य करना सीखता है जो व्यक्ति बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी घर के अंदर कोई देखभाल करता नहीं होता, कोई भी बच्चे की देखभाल करने वाला व्यक्ति नहीं होता, तो एक सेंटर बच्चे को भेजा जाता है जिसका नाम है डे केयर सेंटर। इस सेंटर में बच्चे की अच्छी तरीके से देखभाल होती है और बच्चे को बिल्कुल घर के परिवेश की तरह ही पाला जाता है। वहाँ जाकर बच्चा उन लोगों के साथ खेलता है जो कि डे केयर सेंटर में रखे गए हैं। जिन लोगों को उनके साथ बच्चा खेलता है उनके साथ अच्छे संबंध बना लेता है। तो गाइस इस तरीके से होता है बच्चे का सामाजिक भावनात्मक विकास। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट
क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे की लालन पालन प्रक्रिया में माता पिता का क्या योगदान है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो इसे देख लेते हैं कि माता पिता का क्या योगदान है बच्चे के विकास में। ज़्यादातर घरों में जितने भी बच्चे होते हैं उन सबका जो विकास होता है, पालन पोषण होता है, वो माता पिता के द्वारा किया जाता है। माता पिता ही बच्चे की देख रेख करते हैं कि बच्चे को किस टाइम क्या कार्य करवाना चाहिए, क्या चीज़ देनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं देना चाहिए। माता पिता जो कुछ भी सिखाते हैं बच्चे को, उसका बच्चे के विद्या विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जो अगर बच्चे को गलत तरीके से माँ बाप पालेंगे तो बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा गलत संगत में आ जाएगा। अगर माता पिता द्वारा सही तरीके से बच्चे का पालन पोषण किया जाएगा तो वो एक अच्छा नागरिक बनेगा और अपने माता पिता का सम्मान भी करेगा। माता पिता जो है वही सारी की सारी बातें बच्चों को बताते हैं, सिखाते हैं, बच्चों को नए नए कौशल सिखाते हैं, नए नए कार्य करना सिखाते हैं। माता पिता बच्चों को सिखाते हैं कि समाज में किस तरीके से लोगों से बातचीत करनी है, व्यवहार करना है। माता पिता ही बच्चों को सिखाते हैं कि क्या मान्यताएं हमें माननी है कि कौन सी नहीं माननी है। नई नई धारणाएँ बच्चों को माता पिता बताते हैं, किस तरीके से समाज में रहना है, किस तरीके से लोगों से बातचीत करनी है और लोगों से किस तरीके के संबंध बनाने हैं। ये सारी की सारी बातें जो माता पिता द्वारा बच्चों को सिखाई जाती हैं। अगर बच्चों को माता पिता प्रेम से समझाते हैं तो बच्चा बहुत अच्छी तरीके से उनकी बातों को समझ जाता है। कई बार माता पिता द्वारा बच्चों को डांटा भी जाता है जब बच्चे गलत कार्य करते हैं। ये सब बातें जो है माता पिता बच्चों की भलाई के लिए करते हैं ताकि आगे जाकर उन्हें फ्यूचर में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, हर कोई उनका सम्मान करे और उनके माता पिता का भी सम्मान करे। तो ये थी माता पिता द्वारा पालन पोषण की विधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, संज्ञानात्मक विकास के निम्नलिखित चरणों में से प्रत्येक चरण के मुख्य विशेषता बताइए। यानी कि जो मानव के जो बच्चे होते हैं उसका संज्ञानात्मक विकास होता है वो 4 चरणों में होता है, यानी कि 4 अवस्थाओं में होता है। और इन 4 अवस्थाओं के बारे में बताया हमें एक व्यक्ति ने जिनका नाम है जीन पियाजे। इन्होंने 4 अवस्था बताई है मानव विकास की। सबसे पहली बताइए संवेदी क्रियात्मक अवस्था, दूसरी बताइए पूर्व पलचनात्मक और तीसरी बताइए पूर्णतः पलचनात्मक और फोर्थ इन्होंने बताई है औपचारिक पलचनात्मक अवस्था। तो गाइज अब प्रत्येक के बारे में हम फुल डिटेल से एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छी तरीके से लिख सकें। सबसे पहली अवस्था के बारे में पढ़ लेते हैं अपनी। जो हमारी फर्स्ट अवस्था है, पहली अवस्था है, उसका नाम है संवेदी क्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था के अंदर जो है उस टाइम को रखा जाता है जब बच्चे का जन्म होता है। उसके जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक का बच्चे का जो जीवन रहता है वो इस अवस्था के अंदर आता है। इस अवस्था में जब बच्चा होता है तो उसका ज्ञानेंद्रिय जो है यानी कि आँख, कान, नाक, इन सब चीज़ों का धीरे धीरे विकास होने लगता है और बच्चा जो आसपास की जो उसकी वातावरण की चीज़ें हैं उनको के बारे में समझना बच्चा शुरू कर देता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बच्चा किसी भी खिलौने को पकड़कर समझ सकता है इस खिलौने से किस तरीके से खेलना है। अगर किसी चीज़ की आवाज़ करी जाए तो बच्चा समझ सकता है इस धमनी से क्या प्रभाव होगा, क्या चीज़ हो सकती है। बच्चा ये भी समझने लगता है कि कोई व्यक्ति हमें संकेत दे रहा है तो वो किस चीज़ का संकेत दे रहा है। इस अवस्था में पियाजे जो है उन्होंने इस अवस्था के बारे में 5 बातें बताई हैं। सबसे पहली बात तो उन्होंने बताई है कि 2 माह की आयु जब बच्चे की होती है तो वो अलग अलग चीज़ों में रुचि रखना शुरू कर देता है, अलग अलग कामों में इंटरेस्ट लेता है बच्चा कि मुझे और काम भी करने हैं। जो बच्चा जब इस उम्र के अंदर होता है 2 वर्ष की आयु तक बच्चे की उम्र होती है तो वो संकेतों को भी समझने लगता है कि कोई व्यक्ति उसे किस तरीके से संकेत दे रहा है और उस संकेत का क्या मतलब है। बच्चा जब 4 से लेके 8 महीने तक का हो जाता है वो ये भी समझने लगता है कि वो बच्चा जो काम करेगा उसका दूसरे व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे या मेरे इस काम को करने से खुश होंगे। जैसे कि कई बार बच्चा जो है वो वस्तु को गिराता है और ये देखना चाहता है कि अगर उससे आवाज़ होगी तो कौन कौन इससे प्रभावित होगा, किस किस का मेरे वस्तु को गिराने से प्रभाव पड़ेगा। जब बच्चा 8 से लेकर 12 साल की उम्र का हो जाता है तो बच्चा जो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानबूझकर करना शुरू कर देता है। उसमें बच्चा ये देखना चाहता है कि अगर वो ये इस काम को क्या करेगा तो उसका क्या प्रभाव होगा इस काम का। तो बच्चा जो है 8 से 12 साल की उम्र में जानबूझकर गलत काम भी कर देता है कई बार। जब बच्चा 18 महीने हो जाता है तो वो कई कामों को अलग अलग तरीक़ों से करने की कोशिश करता है।
बच्चा जो है वो, जैसे कि कई बार बच्चा खिलौनों को दूर तक फेंकता है और ये देखना चाहता है कि जो मेरा खिलौना है वो कितनी दूर तक जा सकता है। जब बच्चा जो है वो 18 से लेकर 24 साल की उम्र तक, 24 महीने तक की उम्र का हो जाता है, तो वो बच्चा जो है किसी वस्तु जो है उसे याद करने लगता है कि मैं किस वस्तु से किस तरीके से खेलता था, और लोग जो है कौन कौन से लोग मेरे आसपास बैठे थे या खड़े थे, ये किन किन लोगों के साथ में रहता था। तो बच्चा जो है इन सब चीज़ों को भी याद रखने लगता है। इसी को कहा जाता है मानसिक निरूपण, यानी कि किसी भी चीज़ को याद रखने की समझ। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है सेकंड अवस्था हमारी, पूर्व परिचालनात्मक अवस्था। इस अवस्था जो है इसे बताया जीन पियाजे ने 2 से लेकर 7 वर्ष की आयु तक। जब बच्चा इस अवस्था में होता है तो उसका अभिकास जो है धीरे धीरे होने लगता है। वो सभी चीज़ों को धीरे धीरे समझने लगता है। बच्चा समझने लगता है किसी चीज़ की क्या बनावट है, क्या आकार है, किस स्थान पर क्या चीज़ रखी है, किसी चीज़ में कितना समय लगता है, दूरी कितनी है, किसी चीज़ की गति कितनी है, रंग कितनी है, ये सारी की सारी बातें जो बच्चा जानने लगता है और बच्चा जो है वो समझदार होता रहता है। जब बच्चे की उम्र जो है 4 वर्ष की आयु की हो जाती है तो बच्चा इतना समझदार हो जाता है कि वो बहुत सारी चीज़ों में से ये पहचान सकता है कौन सी चीज़ जो लंबी है और कौन सी चीज़ छोटी है। बच्चे के अंदर इतनी समझ आ जाती है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो है संख्या की संकल्पना। जब बच्चे 3 साल की उम्र का होता है तो लगभग कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 10 तक की गिनतियाँ जो है बोल सकते हैं, परंतु कुछ बच्चे नहीं बोल सकते। जब बच्चों को सिखाया जाता है कि 1 से लेकर 10 तक की गिनतियाँ किस तरीके से बोलनी है, तो शुरुआत में तो बच्चे गलतियाँ करते हैं। फिर जब बच्चों की गलतियों को सुधारा जाता है धीरे धीरे, तो बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं 3 किस तरीके से बोलना है, 4 किस तरीके से बोलना है, 5 किस तरीके से बोलना है। तो बच्चा जो धीरे धीरे जब बच्चों को सिखाया जाता है तो वो 1 से लेकर 10 तक की गिनतियाँ जो बोलने लगता है 3 साल की उम्र में ही। इसी को कहा जाता है संख्या की संकल्पना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा संरक्षण बनाए रखना। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। संरक्षण बनाए रखने का मतलब यही है कि कोई भी वस्तु है उसे हमें ख़त्म नहीं करना, उसे इस तरीके से बदलना है कि उसकी मात्रा तो इतनी रहे मगर आकार बदल जाए। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि गिलास में जब पानी रखते हो तो आप गिलास में पानी के जब होता है उस टाइम पे गिलास का आकार अलग तरीके से होता है। जब उस गिलास के पानी को कप में आप डाल देते हो उसका आकार तो बदल जाता है मगर पानी की मात्रा इतनी रहती है। तो जब किसी भी चीज़ का की जो है मात्रा तो इतनी रहे मगर आकार बदल जाए, इसी को कहा जाता है संरक्षण बनाए रखना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रमांक। क्रमांक का मतलब होता है किसी भी वस्तु को अगर आप स्टेप बाय स्टेप लगा रहे हो तो इसे कहा जाएगा क्रमांक। जैसे कि बच्चों को 1 से लेकर 10 तक की गिनतियाँ उल्टी सीधी तरीके से लिखी जाए और बच्चों को पूछा जाए कि सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी, तो बच्चा बताएगा 1, उससे बताया जाएगा दूसरे नंबर पे कौन आएगी 2, तीसरे पे कौन आएगी 3, चौथे पे 4। इस तरीके से किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप क्रमानुसार जब हम लगाते हैं इसी को कहा जाता है क्रमांक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अहम संकेंद्रण। अहम संकेंद्रण का मतलब क्या होता है? जब बच्चा जो है विद्यालय नहीं जाता है, स्कूल नहीं जाता है और वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है स्कूल जाने के लिए, तो बच्चा यही सोचता है कि जिस तरीके से वो किसी चीज़ को देखता है सामने वाला व्यक्ति भी उसी तरीके से उस वस्तु को देखता है। बच्चे की ये सोच जो है यही कहलाती है अहम संकेंद्रण। यानी कि अगर किसी काम को बच्चा गलत मानना है तो वो यही सोचेगा दूसरे व्यक्ति को भी ये काम जो है गलत ही लगेगा। बच्चों की यही सोचने की प्रक्रिया कहलाती है अहम संकेंद्रण। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीववाद। जब बच्चे की आयु जो छोटी होती है, बच्चा ज़्यादा समझदार नहीं होता है, तो वो यही सोचता है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो जीवित हैं, यानी कि सबके अंदर जीवन होता है। पानी होता है वो भी जीता है, पहाड़ होता है वो भी जीता है, पत्थर हो वो भी जीता है। बच्चे जो ये मानते हैं कि सबके सब जो जीवन है सब जो है जीवित हैं इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं। जब बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती हैं और कहानियों के बीच में पौधों का, बादलों का या वस्तुओं का जब जिक्र आता है तो बच्चा यही सोचता है कि इंसानों की तरह जो बादल, पेड़ पौधे, वस्तु, पत्थर ये सब भी जीते हैं, ये सब भी सांस लेते हैं। बच्चे की ये सोच है कि पूरी दुनिया में सारी व्यक्ति जो है, सारी चीज़ें जो है वो जीवित हैं, सब जीते हैं, इसी को कहा जाता है जीववाद। नेक्स्ट जो अवस्था है हमारी वो है थर्ड अवस्था। इसका नाम है ठोस परिचालनात्मक अवस्था। ये जो अवस्था का टाइम बताया है जिनने ये बताया है 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था का।
इस अवस्था में उन्होंने बताया कि किसी भी चीज़ के ऊपर बच्चा जो है आसानी से ध्यान लगाने लगता है, किसी चीज़ के ऊपर कि कोई चीज़ जो है किस तरीके से बनी हुई है, उसका आकार क्या है, ये सारी की सारी बातें जो है बच्चा समझने लगता है 7 से लेकर 11 वर्ष की आयु में। जब बच्चा इस अवस्था में आता है तो पहेलियों को भी सोचने लगता है, समझने लगता है, छोटी मोटी पहेलियों को हल करने लगता है। इस अवस्था के अंदर जब बच्चा आता है तो वो जो है संरक्षण और क्रमांक जो है कर सकता है, यानी किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बच्चा लगा सकता है। वो बच्चा ये भी समझ सकता है कि जो गिलास में से पानी कप में डाला है हमने, उसका आकार तो बदल गया मगर उसका वो कितने नहीं, वजन जो है, मात्रा जो है वो क्यों नहीं बदली। ये सारी बातें जो है बच्चा समझने लगता है ठोस परिचनात्मक अवस्था के अंदर। जब बच्चा इस अवस्था में आ जाता है तो वो अपना ध्यान केंद्रित करने लगता है, किसी टॉपिक पर बहुत ज़्यादा सोच सकता है, विचार कर सकता है कि वो चीज़ किस तरीके से बनी हुई है। तो ये थी हमारी ठोस परिचनात्मक अवस्था। नेक्स्ट जो अवस्था है हमारी वो है औपचारिक परिचनात्मक अवस्था। इस अवस्था का टाइम जो बताया जिन ने वो बताया है 11 से लेकर 18 वर्ष की आयु तक। इस अवस्था में वो बताते हैं जिनके जब बच्चा इस अवस्था में आता है तो वो किशोर बन जाता है, वो अच्छी तरीके से चीज़ों को समझने लगता है, सोचने लगता है, विचार करने लगता है। बच्चा जो है उन चीज़ों के बारे में भी सोच सकता है इस अवस्था में जो कि उसके सामने नहीं है। बच्चा जो है कल्पना करने लगता है किसी चीज़ के बारे में कि किस चीज़ का निर्माण किस तरीके से होता है और किस तरीके की किस चीज़ का आकार है। बच्चा ये कल्पना करने लगता है, किसी भी टॉपिक पर निष्कर्ष निकाल सकता है। बच्चे जो विचार विमर्श करने लगता है, डिस्कशन करने लगता है किसी भी टॉपिक पर कि क्या चीज़ किस तरीके से होनी चाहिए, किस तरीके से नहीं होनी चाहिए। तो इस अवस्था में बच्चा पूरी तरीके से समझदार हो जाता है और एक जवान हो जाता है। जो बच्चा जो है उसके अंदर इतनी योग्यता आ जाती है कि वो किसी भी चीज़ पर विचार कर सकता है और किसी से भी डिस्कशन कर सकता है, अपने टीचरों से भी उसके ऊपर डिस्कशन कर सकता है और किसी भी टॉपिक पर अपने माता पिता से, भाई बहनों से या अपने रिश्तेदारों से। जब बच्चा इस अवस्था के अंदर आता है तो बच्चा जो तर्कपूर्ण हो जाता है, यानी किसी चीज़ का जवाब जो बच्चा आसानी से दे सकता है। उसके सामने जो समस्याएं आती हैं बच्चा उन समस्याओं का समाधान ढूंढने लगता है। और अपने कई बार तो ऐसा होता है बच्चा किसी टॉपिक को सोचता है, उसके पास आंसर नहीं होता, परंतु बच्चा क्या करता है उस सवाल का आंसर खुद ही निकालने की कोशिश करता है जो कि उनने बनाया है। अपने सवाल को जानना कि उसे किस तरीके से हल करना है, बच्चे को की इसी प्रक्रिया को कहा जाता है अधिसोच। जो बच्चा कोई भी किसी भी टॉपिक के बारे में खुद ही अपने विचार बना रहा है, खुद ही उसके बारे में समझ रहा है किस तरीके से क्या चीज़ होनी चाहिए, मेरे सवाल के अंदर किस तरीके से जवाब बनेगा और किस तरीके से मुझे समस्या को सामना करना पड़ेगा इस जवाब के अंदर, इसे ही कहा जाता है अधिसोच। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग। थैंक यू।